यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 तक विभाज्यता के नियम को देखा था, जिसमें कि हमने 7 का विभाज्यता का नियम नहीं बताया था। तो आइए चलते हैं, आज देखते हैं 7, 11 और उससे बड़ी संख्याओं के विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज 7 के विभाज्यता के नियम के बारे में। तो 7 का विभाज्यता का नियम, ये ध्यान रखना है, एक संख्या 2 और +5। तो ये समझाते हैं कि ये +2 और ये +5 क्या है। हम एक संख्या लेते हैं 58786। ये संख्या जो है 7, 13, 17, 19, 14 इन सब संख्या से डिविजिबल है। तो ये हम आपको चेक करके बताते हैं कि इसको 7 का विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेक करेंगे। तो 7 का 2 रूल है। तो आइए फर्स्ट रूल के बारे में जानते हैं, फिर सेकेंड आपको हम बताएंगे। हम नंबर लेते हैं 58786। तो 7 से चेक करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट रूल के अनुसार वंस डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको रिमेनिंग नंबर में घटाना है। तो 6 दूनी 12, तो इसमें 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6, 5, 8। फिर वही प्रक्रिया बार बार दोहराना है। 6 दूनी 12 माइनस करना है 4, 7, 5। अभी भी पता नहीं चल रहा है, फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 4 दूनी 8 माइनस 8 करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा 9, 4। ये 49 से में 7 से क्या डिविजिबल है, 7, 7, 49। लास्ट जब तक कि हमको नहीं पता चलेगा कि वो 7 से डिविजिबल है नहीं, यही प्रक्रिया बार बार दोहराते रहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये लास्ट जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो ये 7 का सेकेंड रूल को जानते हैं, ये क्या है। सेकेंड रूल के अनुसार 58786 ये रूल कहता है +5, यानी वंस डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग नंबर में उसको ऐड करना है। माइनस का मतलब कि उसको माइनस करना है और प्लस का मतलब कि उस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है। तो आइए चेक करते हैं। 5 छक 30, इसको क्या करना है, प्लस करना है। 8, 7, 3, 10, 9, 5। फिर वही प्रक्रिया 8 5 40 ऐड करेंगे 0, 9 4 13, 6, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 0, 63। ये क्या 7 से डिविजिबल है। 7 से ये 7, 9 9 63, यानी लास्ट जो आया वो डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो आई होप आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जान गए होंगे और दोनों ही तरीका बेस्ट है, किसी भी तरीका को आप यूज कर सकते हैं। आइए, तो हमने पिछले वीडियो में 8, 9, 10 इस तीनों को समझा दिया था। अगर आप वो हमारा वीडियो नहीं देखें तो वो पिछला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं 11 का डिविजिबिलिटी के बारे में। 11 का डिविजिबिलिटी हम समझाते हैं कि वो इसको हम कैसे चेक करते हैं। तो ये नंबर हम लिए हैं जो कि डिविजिबल है, नंबर 8, 5, 5, 3, 6, 0। तो 11 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक नंबर को छोड़ के जो नंबर आया उसको ऐड कर लेंगे। 8 5 13, 13 6 19। फिर क्या करेंगे, इधर से जो जो नंबर अब छूट गया है उसको ऐड कर लेंगे। 5 3 8, 8 0 8। फिर इसको क्या करना है, दोनों में से जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। यदि ये घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11, 22, 33 इस प्रकार का नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। तो हम आशा करते हैं कि आप 11 का भी समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं 12 का डिविजिबिलिटी के बारे में। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसको लिख सकते हैं 3 × 4। ये 12 का डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे कि वो वैसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। यानी 12 से चेक करने के लिए पहले हमको 3 का चेक करना होगा, फिर 4 का चेक करना पड़ेगा। तो 3 और 4 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। 3 का विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जो जोड़ कर आता है उसमें 3 से डिवाइड करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट में, जैसे ये नंबर है तो इसका लास्ट 2 डिजिट में
डिवाइड करते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो जाता है तो बोलेंगे कि वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो 12 से चेक करने के लिए 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। आइए नेक्स्ट जानते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें याद रखना है आप लोगों को +4 सेम 7 के जैसा। तो आइए इसी नंबर को हम चेक करके आपको बताते हैं। 5 8 7 8 6। इसमें क्या करना है, 1 डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करना है, रिमेनिंग नंबर में उसको ऐड करना है। तो 6 चौक 24, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 4 12, 7 2 9, 1 10, 9 5। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 4 दूनी 8 8 9 5, फिर 8 चौक 32, ऐड करेंगे 9 2 11, 5 3 8 1 9। अब ये क्या 39 जो है, सॉरी 91 जो 13 से डिवाइड है, 13 सत्ती 91, 7 टाइम्स ये डिवाइड हो जाता है। यानी लास्ट ये जो नंबर है इसमें 13 से डिविजिबल है, इसलिए इस नंबर में भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं 14 का। तो 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। तो 14 से डिवाइड होने के लिए 2 का रूल, यानी 1 डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, और 7 से डिवाइड। तो 7 से डिवाइड करने का 2 रूल बताए, दोनों में से किसी रूल को फॉलो करेंगे। तो 14 से चेक करने के लिए पहले देखना है कि वो सम संख्या है या नहीं। अगर सम संख्या है तो फिर 7 का डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे। अगर दोनों फॉलो कर गया तो 14 से डिवाइड होगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं 15 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको लिख सकते हैं 3 × 5। तो 15 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 5 दोनों के रूल को फॉलो करेंगे। अगर दोनों से डिवाइड 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा तो वो संख्या 15 से डिवाइड होगा। ये नेक्स्ट जानते हैं 16। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल है सेम 2 4 8 के जैसा। इसका लास्ट 4 डिजिट में 16 से डिवाइड करना है। ये नंबर है, इसका लास्ट 4 डिजिट में, ये नंबर 5 8 7 8 6, इसका लास्ट 4 डिजिट में 16 से डिवाइड करना। अगर लास्ट 4 डिजिट में डिवाइड हो गया तो उस पूरे नंबर में 16 से डिवाइड होगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग 17 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 17 के लिए याद रखना है +12 सेम 7 के जैसा। तो ये हम वही नंबर लेते हैं। 17 से ये डिवाइड है 5 8 7 8 6। आइए चेक करते हैं इससे डिविजिबिलिटी रूल को। तो 12 छक 72, 72, इसको प्लस करना है। तो 8 2 10, 7 7 14, 1 15, 9 5। फिर वही दोहराएंगे। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 5 9 5। फिर 12 बचे 60। फिर इसको क्या करना, ऐड करना है। 9 6 5 11, 119 17 से डिवाइड है, 17 7 19 से 7 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। इसमें डिवाइड है इसलिए इस नंबर में भी डिवाइड है। आइए नेक्स्ट जानते हैं 18 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 18 को लिख सकते हैं 2 × 9। 18 से चेक करने के लिए हम 2 और 9 दोनों से चेक करेंगे। अगर 2 और 9 दोनों से डिवाइड होगा तो हम लोग बोलेंगे, कहेंगे कि वो 18 से डिवाइड है, अन्यथा वो 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 यानी 1 डिजिट पर 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पिछले वीडियो में देखा था कि सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। आइए नेक्स्ट जानते हैं 19। तो 19 के लिए ध्यान रखना है +2। यही नंबर लेते हैं 5 8 7 8 6 सेम 7 के जैसा। ये +2, तो 6 दूनी 12, इसको क्या करना है, प्लस करना। 7 का रूल था -2, यानी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे। और 19 के लिए +2, तो इसको ऐड करते हैं। 8 2 10, 7 1 8 1 9 8 5। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 8 9। फिर 9 दूनी 18, इसको ऐड करेंगे। 8 8 16, 5 1 6 1 7। 76 9 से डिवाइड हो जाएगा। 19 चौक 76, 4 टाइम्स डिवाइड है, यानी इसमें डिवाइड है, अर्थात इस नंबर में भी 19 से डिवाइड होगा। तो अभी नेक्स्ट जानते हैं 20 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10।
यानी वैसा नंबर जिसका वंस डिजिट 0 हो और टेंस प्लेस यानी दहाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से 20 तक सभी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखा। तो ये एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जो देखा, हमने सबसे पहले आज 7 का देखा। तो 7 के लिए -2 या +5 दोनों में से किसी रूल को फॉलो कर सकते हैं। यानी 7 के लिए क्या करेंगे, वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में उसको माइनस कर देंगे और वही प्रक्रिया बार बार दोहराते रहेंगे। या वंस डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में उसको ऐड करेंगे और वही प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे। 7 के बाद आज हम लोगों ने देखा था 11 के लिए ऑड इवन का सम किए थे, जैसा कि हमने पिछले अभी देखा था। यानी इसको एक एक संख्या को छोड़ छोड़ के ऐड करेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। इसको ध्यान रखना है, ऑड इवन का सम डिफरेंस। 12 का हम लोगों ने देखा 3 गुने 4, 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 13 के लिए +4 वंस डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर में उसको ऐड करेंगे। 14 का हम लोगों ने देखा 7 × 2 यानी 2 और 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 15 के लिए 3 × 5 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट में 16 से डिवाइड करना। 17 के लिए +12 यानी वंस डिजिट में 12 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में उसको ऐड करना। 18 का हम लोगों ने देखा 2 × 9। 19 का हम लोगों ने देखा +2 यानी वंस डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में उसको ऐड करना। और 20 का हम लोगों ने देखा 2 × 10 यानी वंस प्लेस पे 0 और टेंस प्लेस पे सम संख्या होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से 20 तक विभाज्यता के नियम को देखा। इसका अगला पार्ट 21 से 30 अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।